हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका हिंदी सेकंड ग्रामर। चैप्टर नंबर है आपका 31। स्टडी करते हैं इसके। चैप्टर का नाम है निबंध लेखन। और देखिए इसमें निबंध कैसे लिखा जाता है और कौन कौन से पार्ट होते हैं निबंध के। ठीक है, तो निबंध का अर्थ ही है अच्छी तरह से बंधा हुआ। हमने बंधा हुआ कहा है, जकड़ा हुआ नहीं कहा। आप कलम पकड़िए और अच्छे निबंध लिखने के लिए कमर कस लीजिए। अच्छा, कुछ संकेतों की अपेक्षा हमसे कर रहे हैं। ये संकेत पिछले वर्षों में दिए जा चुके हैं। अपने को अपनों से अपनी चीज़ बांटने में संकोच कैसा। चलिए कुछ नए पुराने बिंदुओं से गुजर लेते हैं। अब आपको जिस तरह के निबंध लिखने हैं उनकी विषय वस्तु और शैली में विविधता और विस्तार आना चाहिए। निबंध कई तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट, विचारात्मक। तो इसमें आता है समाज, धर्म, दर्शन, नीति इत्यादि पर लिखे जाने वाले निबंध इस श्रेणी में आते हैं। यूँ तो कोई भी रचना विचार शून्य नहीं होते, परंतु इस तरह के निबंधों को हम विचार प्रधान निबंध कह सकते हैं। नंबर सेकेंड, भावनात्मक या भावात्मक निबंध। व्यक्तिगत या सामाजिक अनुभवों को भावपूर्ण ढंग से लिखा जाए तो वे निबंध विचार प्रधान न रहकर भावात्मक निबंध की श्रेणी में चले जाते हैं। नंबर थर्ड, वर्णनात्मक निबंध। यात्रा, वर्ण इत्यादि से जुड़े निबंध तब तक नहीं लिखे जा सकते जब तक आप अपने भीतर एक कमेंटर या कमेंटेटर पैदा नहीं कर लेते। आगे आपका निबंध लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर फर्स्ट, विषय की जानकारी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। नंबर सेकेंड, विषय में क्रम न टूटे। नंबर थर्ड, काव्य पंक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ व उद्धरण निबंध में प्रभावों या प्रभावुकता बढ़ाते हैं। नंबर फोर्थ, भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, विषय में अपेक्षित विस्तार होना चाहिए। नंबर सिक्स, निबंध में पूरा निबंध होने पर लगना चाहिए कि सचमुच विषय से संबंधित अधिकतम पहलुओं को छू लिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें कई निबंध दे रखे हैं, आपको स्टडी करनी है। ठीक है, उसके बाद जो एक्सरसाइज में है वो मैं आपको भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट।